माता पिता बाप दादा के सिर्फ ये महावाक्य ही नहीं, परंतु हम बच्चों का आत्म दर्शन है। मुझ आत्मा की संपन्नता, संपूर्णता, मुझ आत्मा की शक्तियां, मुझ आत्मा का सामर्थ्य, मुझ आत्मा के गुण, मुझ आत्मा की प्राप्तियां, मुझ आत्मा के विभिन्न किरदार, मुझ आत्मा की विशेषताएं, मुझ आत्मा की दिव्य दर्शिता, तीनों लोक, तीनों काल, पांचों युग, इसमें पूर्णता उपस्थित होने की, उसके एक एक पल को जीने की ये संपूर्ण यात्रा जो विस्मृत है, बुद्धि में है तो, पर विस्मृत है, उसे स्मृति में लाने, उसे सुजाग करने, उसे पूर्ण जागृत करने, ये बाबा के महावाक्य हैं। इसीलिए बाबा ने कई बार मुरली को संजीवनी बूटी भी कहा है, मूर्छा से जगाने वाली, मुझ आत्मा के सामर्थ्य की मूर्छा से जगाने वाली। एक किरदार में जो स्वयं को बांध लिया, उसी को सत्य मान लिया, उसी को जीते रहे, उसकी बेहद की विराट स्वरूप की पूर्ण स्मृति जगाने बाबा की ये संजीवनी बूटी, जो माता पिता अपनी संपूर्ण शक्ति, अपने संपूर्ण सामर्थ्य से हम बच्चों को पिलाते हैं। और अब हम सब इस बात के अनुभवी हो रहे हैं कि वो विस्मृति जाग रही है। ये कथा अब अपनी लगती, ये सारी बात, एक एक महावाक्य का एक एक अक्षर अब अपना सा लगता है। तो यहाँ तक पहुंचाने वाली हमारी ये संजीवनी बूटी के लिए हे मन, हे बुद्धि, हे संस्कार, अब पूर्णतः सजग हो जाओ। अपनी पूरी यात्रा के लिए उससे हुए अनुभवों के लिए जो हर बार किया है, फिर से उसका जो जिस तरह से अनुभव बढ़ता जा रहा है, फिर से, हाँ बाबा, फिर से। और आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बच्चों को टच किया है कि बच्चे इस रोल में, इस किरदार में आते हैं, तुम्हारा उमंग, उत्साह, उल्लास खो जाता है। तुम एक छोटी सी डिबिया में बंद होकर रह जाते हो, अपने सामर्थ्य को एक नन्हे से रोल में बांध के भूल जाते हो कि तुम्हारा सामर्थ्य कितना बड़ा है। तो अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने संस्कार को बाबा की मुरली से पोषित करते हैं कि वो सदा ही उल्लास में रहे कि वाह मैं आत्मा, इतना पावरफुल रोल प्ले किया है मैंने, करती आई हूं और करती रहूंगी।
7 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो। कल सर्विस का जो अर्थ समझा उसके अनुसार बाबा बता रहा कि मैं आत्मा, संपन्न संपूर्ण आत्मा, इस किरदार को और इस किरदार के साथ जो भी इतना पावरफुल शिफ्ट हो रहा है उसकी सर्विस पर मैं सज्ज हूं। और सर्विस क्या बताई थी बाबा ने? सर्विस क्या बताई थी बाबा ने? किसी को याद? सर्विस क्या बताई थी बाबा ने? आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्विस क्या बताई थी बाबा ने? ध्यान नहीं? प्रियात्मा, रचनात्मा, राजेश आत्मा, अंकितात्मा, बाबा ने सर्विस बताई थी देखते रहना। बाबा कहता पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है। ये सर्विस है इस पूरे किरदार के प्रति साक्षी, इस पूरे शिफ्ट के प्रति साक्षी। हर हर पल, हर क्षण, हर दिन जो बाबा हमें, बाबा के महावाक्य मुझ आत्मा के स्वभाव में, संस्कार में जो परिवर्तन ला रहे हैं उसके प्रति साक्षी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। ड्रामा को देखना, विचारों को देखना, इमोशंस को देखना, कैसे वो आ रहे हैं जा रहे हैं। क्योंकि जितना खुद को देखने का अभ्यास होता जाता फिर बाहर के ड्रामा के लिए भी उतने ही स्थिर, अचल, अडोल, शांत होते जाते हैं। प्रश्न है जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वे सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। मेरी खुद की स्टेबिलिटी, इस किरदार की स्टेबिलिटी, इस किरदार के प्रति स्टेबिलिटी, शांति, स्थिरता, गंभीरता, सहनशीलता, धैर्यता, सच में इस पल ड्रामा यही है। यही इस पल के ड्रामा का सत्य है।
जो बदल रहा है, और इस बदलते हुए ड्रामा को देखने वाली मैं आत्मा कभी नहीं बदल रही। मैं सदा स्थिर हूँ, सदा शांत हूँ, सदा स्टोरी लेस हूँ। मेरा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप बाप समान ड्रामा मुक्त है, और हम दोनों नीचे उतरे हैं एक किरदार निभाने, ड्रामा को शिफ्ट करने। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं, तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वे मर्तबा नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। बच्चे बहुत एकाग्रता से इस पॉइंट को डालना है अंदर। बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में शांति का, धैर्यता का, डिटैचमेंट का, साक्षी का, देखने का, विटनेस करने का, अछूता रहने का, प्रभाव रहित, बहुत शौक और उमंग चाहिए। आई एम स्टोरीलेस। मैं आत्मा स्टोरी से अब बहुत अलग हूँ। ये है सबसे बड़ी सर्विस, अपने आप को साक्षी करना, अलग कर देना, जहां बहुत स्थिरता है, जो मेरा सत्य स्वरूप है, स्वभाव है। कंप्लीट साइलेंस, डीप 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 साइलेंस। वो कौन सा साइलेंस है? जहां स्टोरी नहीं है, किरदार नहीं है, नथिंग में हूं मैं। किन्हों को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30x40 के होने चाहिए, बहुत यूजफुल चीजें हैं। चित्र 1 सेकेंड सब शांति से बैठ करके पहला चित्र इमर्ज करिए। जब बाबा का पहले दिन कोर्स करने आए थे, एक मनुष्य का चित्र, जिसके हाड़ मांस का चित्र, उसके साथ प्लस में आत्मा, आत्मा के 3 अभिन्न अंग, मन बुद्धि संस्कार, एक कार जिसमें ड्राइवर बैठा है, एक कंप्यूटर जिसके साथ ऑपरेटर बैठा है, एक रोबोट जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है उसको चलाने वाला। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। दूसरा चित्र सामने लाइए। कौन बताएगा दूसरा चित्र? दूसरा चित्र तीनों लोकों का। परम धाम में बैठी मैं आत्मा, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा माँ के साथ, विष्णु स्वरूप के साथ, शंकर स्वरूप के साथ। स्थापना, पालना, विनाश। अब इन तीनों रोल्स को, इन तीनों कर्तव्यों को साकार वतन में कैसे चलता? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
संगम युग। आगे बढ़ जाते, तीसरा चित्र सामने आता, आत्मा के साथ गुण। सृष्टि चक्र, सीढ़ी 84 जन्मों की, झाड़ जिसके तले पर हम बैठे हैं, परमात्मा के 3 कर्तव्य, ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव बाबा के 32 गुण, कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा, एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ शांति है। कांटों से निकलकर हम सतयुग के द्वार पर खड़े हैं। पांच स्वरूपों का, कि मुझ आत्मा ने ही इतना बड़ा किरदार प्ले किया है, जिसमें से मुख्य है परम धाम में बिंदु स्वरूप, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप, संगम युग में ब्राह्मण स्वरूप, सत्युग त्रेता में देव स्वरूप, द्वापर कलयुग में पूज्य स्वरूप। आत्मा के दिव्य गुण, इस तपस्या के 4 स्तंभ, ये सारे चित्र बुद्धि में फिरा लिए। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं, परंतु इनका कद्र बच्चों में कम है। भल संजय का बहुत मान है, परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख को गोपियों से पूछो, वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वह सुख किसको थोड़े ही है, अभी तो रोते गिरते रहते हैं। माया थप्पड़ मार देती है, भल रोज आते हैं, परंतु वह नशा थोड़ी ही चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। खुद को सर्व करने के, अपने मन बुद्धि को सर्व करने के, अपने संस्कार को सर्व करने के पूरे दिन चांस है। तुम उसको कितना वेल करते हो, हमेशा चॉइस है, तुम उसको कितना यूज करते हो। संगम युग कलयुग के समय से चुराया गया समय है, गुप्त है, किसी को नहीं पता है, इसकी खबर नहीं है। ऐसे गुप्त रीति हम अपना चक्र देख रहे हैं, हम अपने आप को जान रहे हैं। तो बाहर तो पूरा कलयुग ही है, भीतर चांस मिल रहा है। कैसे? कि बैठे हैं यहाँ पर कर्म कर रहे, कि बुद्धि को कहाँ रखें। जब सोचने की बारी आई तो किसके बारे में सोचे, जब कुछ विजुअलाइज करने की बात आई बुद्धि को, तो किसको विजुअलाइज करें। जब संस्कार के बात आए तो किस संस्कार के थ्रू वर्क करें। चांस तुम्हारे पास है। अब कहते रहते वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सत्युग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं। जो ताली बजे, यहाँ भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं, स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी, अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म है, तो जरूर झगड़ा पड़ेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, कौन सी? एक यहाँ यहाँ पर मन स्त्री है और बुद्धि को थप्पड़ मार देती है। फिर जो संस्कारों पे बच्चे हैं ना, वो फिर उछलते हैं। ऐसे टचिंग हो रही थी बाबा की जब मुरली पढ़ रहे थे। ग्रेट, गुड।
एक गवर्नमेंट कौन सी थी, कौन सी है? एक गवर्नमेंट की जो बात है वो किसकी है? मैं आत्मा हूँ, एक एक ही बस संकल्प की मैं आत्मा हूँ, ये सारी गवर्नमेंट है दीदी। मन बुद्धि संस्कार एक में मर्ज, मैं आत्मा। एक मन बुद्धि बाबा के यथार्थ श्रीमत पर चल रही हैं, और वो संस्कार रूपी बच्चे जो श्रीमत पर चल रही हैं, उस द्वारा जो संस्कार बन रहे हैं वो एक का मिला रही हैं। उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान। बाप कहते जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? What is the meaning of philosophy? हम्म, कोई तो बताए, फिलोसफी का अर्थ क्या होता है? What is philosophy? तत्वज्ञान कुछ ऐसा। विज्ञान। ओके, स्थूल का ज्ञान। फिलॉसफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वह फिर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं उनको फंड्स बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मलकियत आर्य समाजियों को मिली क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासियों आदियों के पास भी बहुत पैसे रहते, तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वे सब इस सेवा में लगा रहे हो ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। हम बच्चे, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, हमारा ये जो लास्ट का किरदार है, उसके पास जो धन है, उसके पास जो तन है, उसके पास जो संबंध संपर्क है, वो सब स्वर्ग स्थापन करने में यूज हो। एक एक सोच, एक एक संकल्प के पीछे इंटेंशन दिव्यता का हो, मांगने का कहीं संस्कार ना हो। हमने इतना दिया, हमने इसके लिए इतना किया, हमारे द्वारा ये हुआ, नथिंग। पॉइंट ऑफ लाइट, हम नथिंग, इस नथिंगनेस में आना। जो है बाबा सिर्फ आपको अर्पण है। और इस पर ध्यान भी देना कि ये मुख जो बोलता है, इसमें से जो आवाज निकलती है, उसमें उसके पीछे का जो भाव है, इंटेंशन है, वो क्या है, वाइब्रेशन है, वो क्या है। इट्स फुल ऑफ नथिंगनेस, इट्स फुल ऑफ जीरोनेस। फुल ऑफ की बाबा इसे यूज कर रहा है। ये बाबा के मुख, ये बाबा की जीभ है, ये बाबा के लिप्स हैं। इससे जो शब्द निकलेंगे वो बाबा को या तो प्रत्यक्ष करेंगे या बाबा को से विमुख करा देंगे। इतना 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 गहरा अटेंशन, क्योंकि मुझ आत्मा के इस किरदार द्वारा स्वर्ग बनाने में बाबा को मदद मिल रही है। रात दिन का फर्क है, वे दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं। तुमको अब बाप
स्वर्गवासी बनाते हैं। स्व आत्मा, उसका गुण, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य आगे, स्वर्ग स्व आगे। एवरी एक्शन, चाहे वो देखने का है, सुनने का है, बोलने का है, सोचने का है, उसके पीछे नथिंगनेस, मैं मेरा से मुक्त हो वो सारे कर्मेंद्रियां मैं और मेरे से मुक्त हैं। उन्हें भी पता है कि इन्हें मुझे यूज करने वाला अब सिर्फ परमात्मा कर्तव्य है, परमात्मा सर्विस पर हूं। इतना अटेंशन ही बहुत भारी सर्विस है, इससे बड़ी सर्विस नहीं है। कितना सूक्ष्म से आप अपना अटेंशन रखो। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डेटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहां डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं। वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश संजय भी हैं, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं, तुम हर एक संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना, दूरदर्शिता के साथ। जो किसी को नहीं दिख रहा, किसी के सामर्थ्य में नहीं है देख पाना, वो बाबा हमें दिखा रहा है। मेरा सत्य संपन्न संपूर्ण स्वरूप, मेरा विराट स्वरूप, इसको जानते बूझते इस इंटेंशन से कार्य करना। आपको अच्छी रीति समझ, आप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही हथंधे धुरी में है, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने हुए नहीं है। यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है, वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही, ये चक्र ड्रामा देखो समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है, वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए, अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते जा रहे हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे, अगर ये जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, बाबा धक्के ना खाए। हमारी प्योर इंटेंशन से, हमारी शांति से, हमारे सदाचार से इस किरदार द्वारा ऐसी सेवा हो, इस साइलेंस द्वारा ऐसी सेवा हो, स्थिरता द्वारा ऐसी सेवा हो कि दूर दूर बैठे हुए भी स्वतः बाबा के पास पहुंच। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, ये सर्विस करना बच्चों का रखना चाहिए। वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वे फिर से स्थापन हो गई। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है, सारी दुनिया का जो कचरा है वो इसमें समा जाना है। बाहर सिर्फ कचरा है, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है? कलयुग की, रावण की, माया की गवर्नमेंट है। अभी वही गवर्न कर रहे, विकार गवर्न कर रहे, देह अभिमान गवर्न कर रहा है पूरे यूनिवर्स को। हर आत्मा में है ये,
कूट कूट के भरा हुआ। अब मैं सजग हूं और मैं देख पा रही हूँ। साधारणता जी, साधारणता भी कचरे में ही आएगी ना दीदी, है ना? जैसे कुछ बुरा नहीं बोल रहे, कुछ खराब नहीं, लेकिन साधारणता ज्यादा व्यवहार में कि ये बनाया मैंने, दाल बनाई, आलू बनाई, मतलब कुछ भी यानी ऐसे व्यवहार नॉर्मल, ये भी तो बाबा की याद से तो दूर ही है, तो ये भी कचरे में ही लेंगे ना इसको भी, साधारणता को भी ना। ना कुछ भी मैं और मेरे से कनेक्टेड हो सकता है, वो सब कचरे में आ जाता है। और इसको समाना है, समाएंगे कैसे? बाबा ने कहा इसमें समा जाना। यज्ञ में ये सब समा जाना, इसमें दिख रहा झगड़ा नहीं है, समा जाना। युद्ध नहीं है, देखते देखते उसने समा जाना। है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय जाए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़े ही मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती थी। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं, दो पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। अब यहाँ सोना नहीं मतलब शरीर के सोने की बात नहीं कर रहा बाबा, सजगता में सोना नहीं, अपनी स्मृति में सोना नहीं, अपने सत्य स्वरूप की पहचान में सोना नहीं है कि बार बार भूल जा रहे मैं कौन, मेरा कौन। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते, कोई उल्लास ही नहीं रहता। ऐसे बच्चों में उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाप को भी ये फुलवारी है, कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे, ये अच्छे अच्छे फूल हैं। हाँ, बाबा के बगीचे के कितने अच्छे अच्छे फूल है हमारे पास, तो बहुत लंबी लिस्ट है। टांगर अग के फूल भी बैठे हैं, चमकते नहीं है, सर्विस नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते, सर्विस लायक बने नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए, बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों में कोई निकलेंगे, मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो, बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते इसमें थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से एक निकलेंगे, बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाए तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ? अच्छा, 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे एक दो जागे वे भी बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते, चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा दौरी तो फिर भी 6-8 घंटे करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे फिर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो। हे मन, हे बुद्धि, हे संस्कार, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो। कैसे रिपीट होती है? अखबार में डालो,
हॉल लेने की कोशिश करो, तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं? तुम हो परमधाम के फॉरेनर्स। तुम हो परमधाम के फॉरेनर्स। आत्माएं सब परमधाम से आई हैं, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में ही नहीं बताया जाता कि पाँव छुओ, यह करो। जैसे साधु महात्माओं के पाँव चूमकर धोकर पीते हैं, उनको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है? तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से बोलते हैं? चैरिटी बिगिंस एट, चैरिटी बिगिंस एट, Charity begins at home. चैरिटी एट होम। तो कहाँ से सुख देना शुरू करना है? स्वयं से। पहले स्वयं को सुख से भरो। यहाँ तो बस ये तात लगी रहे, ये चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। गीत, माता तू सबकी भाग्य विधाता, माता जगदम्बा भाग्य विधाता। पद माता पाती है, वे भी कहती शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे ही धारणा करके औरों को धारणा कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। तो कितना नशा होना चाहिए? जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मनाभव का मंत्र सबको देना है। मन मनाभव ये है मनसा, मध्य जी भव ये है वाचा। मन मनाभव ये है मनसा, मध्य जी भव ये है वाचा। इसमें करुणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मनाभव के छू मंतर से स्वर्ग बनाना है। अब आज इस पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली पकड़ना है, गली गली जाना है, या अपने वाइब्रेशन से कार्य करना, अपने इंटेंशन से कार्य करना, स्वस्थिति से कार्य करना। बाप बैठ समझाते ये जगदम्बा कौन है? ये भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि योग एक बाप से रखना है, मन मनाभव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मनाभव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान है बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल बाप। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, पर परवश है। परवश के ऊपर घृणा नहीं आती।
स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्यवंश शक्तियों रूपी किरणों को से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म करना है। मास्टर ज्ञान सूर्यवंश शक्तियों रूपी किरणों द्वारा सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, दिव्य दृष्टि, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोगी बनने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विड्रॉल की शक्ति, सार में रहने की शक्ति, इन अष्ट शक्तियों द्वारा हर कमजोरी का डाइल्यूशन, सारा कीचड़ा समाप्त। इसकी स्मृति और इसका 100% यूज। किरदार को देखने वाली मैं आत्मा तो हर एक के किरदार के प्रति रिस्पेक्ट, चाहे उसे कैसा भी किरदार मिला, आलस का, गुस्से का, जरासंधी का, रावण का, भ्रष्टाचार का, मैं तो उसके अंदर बैठी आत्मा को निहार रही हूँ। उसकी समर्थता, उसकी संपन्नता, उसकी संपूर्णता को देख रही हूँ। मैंने तो नीचे ही परम धाम क्रिएट कर लिया, क्योंकि मुझे आत्मा को सब आत्मा ही दिख रहे, किरदार धुंधले पड़ रहे, किरदार रूपी कीचड़ा धुल रहा, आत्मा रूपी शक्ति सजग है। हर एक की स्टोरी से अब मैं उस एक्टर को अलग देख पा रही हूँ, हर एक के स्टोरी से अलग उनके सत्य स्वरूप को देख रहे और फिर उन्हें स्टोरी में देख रहे। उनकी स्टोरी यही है, यही स्टोरी मिली उन्हें इस लास्ट के टाइम में। संगम युग पर थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझी को अर्पण। क्या लागे मेरा, शून्य, नथिंग, जीरो, संकल्प विहीन, कथा विहीन, भाव विहीन, भावना विहीन, डायलॉग विहीन, समय विहीन, सबसे अलग, प्रभाव से मुक्त मैं आत्मा, शांत स्वरूप। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।